Hello students, welcome to Times of Mathematics YouTube channel. देखिए, हमें एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए। हमें अगर किसी बीमारी से बचना हो, किसी बीमारी को हराना हो, या हमें अपने शरीर में प्रॉपर ग्रोथ चाहिए हो, या हमें स्ट्रांग बनना हो, उसके लिए हमें एक प्रॉपर न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। मतलब हमें हमारी जो डाइट होनी चाहिए वो एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। हमारे शरीर में जिन जिन पोषक तत्वों की ज़रूरत है वो हमें प्रॉपर लेने चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इसी को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम खाते हैं रोटी से हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट। हम वेजिटेबल्स खाते हैं, वेजिटेबल से हमें मिलता है विटामिन। ऐसे ही हम पल्सेस खाते हैं, जो हम दाल खाते हैं उनसे हमें मिलता है प्रोटीन। तो हर खाने से अलग अलग हमें क्या मिलते हैं, न्यूट्रिशन मिलते हैं, और उन सबका एक अपना ही रोल होता है। फॉर एग्जांपल, मैं या कोई इंसान अगर वो कंटिन्यू रोटी और सब्जी खाता रहेगा तो उसके शरीर में प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि ग्रोथ होने के लिए, बॉडी की ग्रोथ करने के लिए हमें ज़रूरत होती है प्रोटीन की। आगे डिस्कस करेंगे प्रोटीन की ही क्यों ज़रूरत होती है जब प्रोटीन के बारे में स्टडी करेंगे। तो अगर हमें चपाती से सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिलता रहेगा, एनर्जी मिलेगी, और हमें सब्जियों से क्या मिलेगा, विटामिन मिलेगा, तो हमारी बॉडी एक प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे शरीर को बैलेंस रखने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। देखिए, अगर हमारी बॉडी को बैलेंस रखना है उसके लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होती है एनर्जी, जिसे कहते हैं ऊर्जा। ठीक है, एनर्जी का कार्य क्या होता है कि हमें कोई भी कार्य करना हो, मतलब अगर आपको बोला गया कि एक लगेज को, इस सामान को यहाँ से उठा के वहाँ रख दो, तो आपके शरीर में एनर्जी होनी चाहिए। काफ़ी लोग बहाना भी करते हैं कि मुझे थकान सी फील हो रही है, मुझसे नहीं हो पाएगा, लो फील कर रहा हूँ, तो वो सब एनर्जी के लिए होता है। कोई भी वर्क करना है तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी की ज़रूरत चाहिए। दूसरी चीज़ चाहिए हमें प्रोटीन। प्रोटीन की नीड होती है हमारी ग्रोथ के लिए। ठीक है, जो हमारे हेयर्स कलर होते हैं, हमारे नाखून होते हैं, स्किन होती है, मसल्स होते हैं, सब चीज़ के पीछे हाथ होता है हमारे प्रोटीन का। एंड द थर्ड वन इज विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, विटामिन और मिनरल को आप इस तरीके से समझ लीजिए, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं और आपके कोई घर में दूसरा व्यक्ति आके, आपका छोटा भाई आके आपकी हेल्प कर दें। तो उसने क्या करा, जो आप कार्य कर रहे थे, जो आप वर्क कर रहे थे, उसने उस वर्क में हेल्प करके उसको जल्दी कर दिया। और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके आके आपके काम पे क्या कर दे, अड़ंगा बन जाए, तो आपसे उससे क्या होगा, आपका काम और धीरे हो जाएगा। तो ऐसे ही जो हमारा विटामिन और मिनरल्स होता है, जो हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल मेटाबॉलिज्म चलते हैं, उनकी रिएक्शंस को कम और ज़्यादा करने के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, इन सब के बारे में हम आगे धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे और एकदम ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे कि जो एकदम एग्जाम में आए। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया। एनर्जी वर्क करने के लिए होती है, प्रोटीन हमारे बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए होती है, और विटामिन एंड मिनरल्स का काम होता है जितनी भी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस होती है उनको करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एनर्जी के बारे में। ठीक है, देखिए एनर्जी हमें किन चीज़ों से मिलती है। एनर्जी हमें 2 चीज़ से मिलती है। फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट एंड द सेकंड वन इज फैट, जिसको हम कहते हैं वसा। ठीक है, तो सब जानते ही होंगे, सब परेशान रहते हैं कि मैं बहुत मोटा हो गया हूँ, फैट ज़्यादा हो गया। तो इन सब के बारे में आज ये भी जानेंगे कि फैट के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एनर्जी। अगर आपसे सबसे एनर्जी से पूछा जाए, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, एनर्जी की एसआई यूनिट होती है जूल। ठीक है, बट अब जब हमें फैट से भी एनर्जी मिल रही है, तो जब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हम क्या कहते हैं, हमारी कैलोरीज बर्न हो रही है, बट फैट बर्न हो रहा है, तो हमें बोलना चाहिए ना जूल बर्न हो रहा है। हम फैट जब बर्न करते हैं हम कैलोरीज क्यों कहते हैं? तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो एनर्जी होता है उसमें हम जूल को कैलोरी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है, 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? तो आपको याद रख लेना चाहिए 4.18, मतलब 4.2 जूल होते हैं हमारा 1 कैलोरी में। और ऐसे भी आ सकता है कि 1 जूल में कितने कैलोरी होती है, तो 1 जूल में कितनी होती है, 0.24 कैलोरी। ये आपके सीधे साधे क्वेश्चन है, देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके पास आ जाएंगे। तो ये था कि हम जो भी बायोलॉजी में जब फैट की बात करते हैं तो जूल की जगह हम एनर्जी में क्या यूज़ करते हैं, कैलोरी। अगर आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाए ऐसा ही यूनिट ऑफ एनर्जी, तो आपको जूल ही लिखना है। बट ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है, 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो एनर्जी में हमने 2 चीज़ पढ़नी है। एनर्जी हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट से और फैट से। तो सबसे पहले हम समझते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या है। देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये हमें एक इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। इंस्टेंट एनर्जी का मतलब, जैसे 11th 12th में या अभी भी काफ़ी बच्चे स्कूल जाते होंगे,
साइकिलिंग, मैं तो साइकिलिंग से जाता था, घर के पास था। तो जब हम दिन की धूप में आते थे तो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा थक जाती थी। तो उस समय मम्मी क्या करती थी, ग्लूकोज पानी लेके आती थी। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज से हमें क्या मिलती थी, एक इंस्टेंट एनर्जी मिलती थी। तो वही ग्लूकोज है हमारा कार्बोहाइड्रेट, समझ लो, वो एक ग्लूकोज का फॉर्म है, मतलब जो हमें एकदम इंस्टेंट एनर्जी दे रहा है। मैं यूं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहा है, आप फर्क डिफरेंस समझिए। एक होती है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहा है और एक होता है कि इंस्टेंट एनर्जी दे रहा है। तो जो ये कार्बोहाइड्रेट होता है ये हमें क्या देता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है। तो क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्ट, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर किसे कहते हैं? कहते हैं हम कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है, अब देखिए, अब हम डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट कभी नहीं खाते, हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट का एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है जिसे कहते हैं हम ग्लूकोज। ये वो वाला ग्लूकोज नहीं, डाबर ग्लूकोज नहीं है, ये दूसरा ग्लूकोज है। इसके बारे में भी समझेंगे। देखिए, जो ये ग्लूकोज होता है ना, पहली बात है आता कहाँ से है? ये मिलता है हमें प्लांट से। प्लांट से कैसे मिलता है? जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है जिसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, उसकी अलग से वीडियो में समझाऊंगा, वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है इससे हमें मिलता है ग्लूकोज। ठीक है, तो इसी ग्लूकोज को कहा गया है कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म। इसका फॉर्मूला बहुत ईजी है, C6H12O6, याद रख लेना है। ठीक है, अब इसमें से देखो क्वेश्चन कैसा बनेगा, आपसे पूछ लेगा, इसी से पूछ लेगा यहाँ से। ऐसे पहले ऐसे भी आ सकता है कि इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर, अब वहां पर कार्बोहाइड्रेट नहीं दिया, ऑप्शन में ग्लूकोज दे दिया, तो आपको ग्लूकोज में टिक लगा देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कैसे, इससे कैसा क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, आपसे पूछ लेगा ग्लूकोज में कार्बन और हाइड्रोजन का कितना रेशियो होता है, या कार्बन और हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का कितना रेशियो होता है, या तीनों को पूछ लेगा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बताओ। तो देखिए तीनों का रेशियो क्या होता है, इसका होता है 1:2:1। ठीक है, 6, अगर 6 कॉमन ले लेंगे 1:1 रेशियो। ठीक है, इजी है। अगर हमसे कार्बन और हाइड्रोजन का पूछे तो हम बोलेंगे 1:2, और अगर कार्बन और ऑक्सीजन का पूछे 1:1। 1:1 आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो कार्बन के कितने हैं 6, हाइड्रोजन के कितने 6, 1:1 ऐसे ही कार्बन और हाइड्रोजन और तीनों के, ये सिंपल था। ठीक है, इससे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और अभी देखो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे एनर्जी, जो हम यहाँ पर फैट और कार्बन होते हैं, हम उसको बर्न करते हैं कैलोरी में। तो इससे क्वेश्चन आता है कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम में कितना कैलोरी होता है, ये होता है 4.3 किलो कैलोरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये डायरेक्ट आता है, एक तो कार्बोहाइड्रेट का आएगा, उसके बाद आगे फैट का भी बताऊंगा, फैट का ज़्यादा होता है या कम होता है। तो ये था अभी हमारा कार्बोहाइड्रेट के बारे में। इसमें भी और कुछ है बताने के लिए, ये कहाँ से मिलता है हमें, इसके सोर्सेज क्या है, किस चीज़ को खाने से हमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है, इसका क्या फंक्शन होता है, चलिए तो चलिए अब जानते हैं कार्बोहाइड्रेट हमें किन चीज़ों से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट के मेन सोर्सेज क्या है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं जैसे हनी हो गया, शहद, बनाना, पोटैटो, राइस। देखिए जिन चीज़ों से कार्बोहाइड्रेट मिलता है तो इसका मतलब हमारे बॉडी को एनर्जी मिल रही है। उससे क्या होता है, बॉडी का जो शुगर लेवल होता है वो इंक्रीज होने लगता है। इसलिए जो शुगर के मरीज होते हैं उनको आलू खाने के लिए मना किया जाता है मैक्सिमम। देखिए आप पूछ लीजिए कोई आसपास हो, आपको पता होगा, राइस हो गया, ये सब चीज़ खाने के लिए मना किया जाता है क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट के लेवल को इंक्रीज करता है, तो जिससे शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है। वीट में हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, मटन में, चिकन में, इन सब में हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट। कुछ ऐसे बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए कार्बोहाइड्रेट है जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला है मिल्क। मिल्क में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? पाया जाता है गैलेक्टोज, और कई बार लैक्टोज भी बोल देते हैं। ठीक है, फ्रूट में पाया जाता है फ्रुक्टोज, ये बहुत ही मीठा होता है क्योंकि फ्रूट, वी नो दैट कि फ्रूट कैसे होते हैं, बहुत ही मीठे होते हैं, खाने में बहुत मज़ा आता है इन्हें। इनमें हमें पाया जाता है फ्रुक्टोज। और ब्लड में पाया जाता है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज ब्लड में कैसे पाया जाता है ये जानेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है कि जब हम सांस लेते हैं हमारी जो एयर्स होती है वो जाती है ब्लड में। ब्लड में क्या होता है, जो सेल्स होते हैं, सेल में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो वो सारा कॉन्सेप्ट है, वो भी हम जानेंगे कि कैसे ब्लड में जो ग्लूकोज होता है उससे एनर्जी बनता है। और ये देखिए एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो दूध होता है उसकी शुद्धता नापने के लिए कौन सा मीटर यूज किया जाता है, वो होता है लैक्टोमीटर। बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया और कॉमन क्वेश्चन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। फैट दूसरा पार्ट है एनर्जी का ही। कार्बोहाइड्रेट हम पढ़ चुके हैं। देखिए फैट को कहते हैं वसा। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं जो हमारा कार्बोहाइड्रेट था उसमें 1 ग्राम में कितने कैलोरी मिल रही थी, 4.3 कैलोरी मिल रही थी। ठीक है, जो हमारी फैट है इसमें मिलती है 1 ग्राम में 4.3 किलो कैलोरी, मतलब
एक तरीके से जो फैट से हमें एनर्जी मिल रही है वो कार्बोहाइड्रेट से डबल है। ठीक है, मैंने आपको कहा था ज़्यादा और तुरंत में फ़र्क समझिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा आपको कैलोरी या सबसे ज़्यादा एनर्जी किस चीज़ से मिलती है, वो मिलती है फैट से। इसका मतलब अगर आपकी बॉडी में फैट है तो इसका मतलब आपकी बॉडी में ज़्यादा एनर्जी है। समझ रहे हो बात को? फैट देता है ज़्यादा एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट देता है इंस्टेंट एनर्जी, एकदम से एनर्जी। ठीक है, तो देखिए जो हमारा फैट है मैक्सिमम सबसे ज़्यादा हमें मिलता है घी, जिनको घी पसंद है घी। ठीक है, उसके बाद मिलता है मिल्क से, बटर से, पनीर से, चिकन से, बहुत सारी चीज़ें जिनसे हमें फैट मिलता है। ठीक है, तो अब देखते हैं फैट के जो फंक्शन होता है, मेन सबसे पहला फंक्शन होता है फैट का। जब हम फैट खाते हैं, हमने घी खाया, मिल्क पिया, उससे जो हमें फैट मिला, सबसे पहले वो हमें क्या करेगा, एक एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा। एनर्जी मतलब हम कोई भी कार्य कर सकते हैं जल्दी से। उसके बाद दूसरा होता है थर्मल इंसुलेटर, जिसको हम कहते हैं तापरोधक। देखिए इस चीज़ को समझिए, जब भी हम कभी वर्कआउट करते हैं या किसी आग के सामने खड़े हो गए, गैस में खाना बना रहे हैं जहाँ पर मतलब एयर आपको कम लग रही है, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको पसीना आने लगता है। क्यों? देखिए जब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होने लगता है तो उसको, उस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या होने लगती है, स्वेटिंग होने लगती है। स्वेटिंग होने लगती है तो वही स्वेटिंग, जो स्वेटिंग निकलती है वो फैट निकलता है एक तरीके से। समझ रहे हो बात को? तो फैट इसलिए क्या होता है, ताप रोधक मतलब थर्मल इंसुलेटर, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। समझ रहे हो एक तरीके से? और इसी से आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारी बॉडी में कौन सी ग्लैंड है जो टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। उसका नाम है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, टू कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए कौन सा ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये बेसिक था हमारा फैट और कार्बोहाइड्रेट के बारे में जिससे एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं प्रोटीन के बारे में। देखिए जो प्रोटीन होता है, पहले बता चुका हूं मैं आपको, हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए हमें जरूरत पड़ती है प्रोटीन की। हमारे बाल हो गए, हमारे नाखून हो गए, मसल्स होगी, स्किन होगी, हर चीज में जो प्रोटीन होता है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। ठीक है, प्रोटीन का काम होता है टू प्रोवाइड द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब देखिए जो हमने इससे पहले कार्बोहाइड्रेट और फैट पढ़े हैं वो बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बट जो हमारा प्रोटीन होता है उसमें एक नई चीज होती है जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, आप समझेंगे। ठीक है, जो अब पहले आप समझिए जो प्रोटीन होता है ना, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़ा था ग्लूकोज, वैसे ही प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है एमिनो एसिड। मतलब बहुत एमिनो एसिड से बनके पेप्टाइड्स बनता है, उसके बाद पॉलीपेप्टाइड बनता है, उसके बाद बनता है प्रोटीन। ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए जहां भी अगर प्रोटीन की बात हुई ऑप्शन में अमीनो एसिड आ गया तो अमीनो एसिड में आपको टिक हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हम ये भी पढ़ेंगे कि इसमें नाइट्रोजन का क्या हेल्प होता है और प्रोटीन ही हमारी सेल को क्यों ग्रोथ करता है, क्यों प्रोटीन से हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है। तो चलिए अब हम जानते हैं उसके बारे में। तो देखिए अभी हमने पढ़ा है जो हमारा प्रोटीन होता है उससे हमें मिलता है नाइट्रोजन। तो समझिए जिस समय हमारी बॉडी में सेल डिवीजन होता है तो उस समय जब सेल ब्रेक होकर दूसरे सेल पे डिवाइड होता है तो उस समय उस प्रोसेस में हेल्प करता है हमारा नाइट्रोजन, जो कि हमें मिलता है प्रोटीन से। तो जब सेल डिवीजन हो रहा है तो तभी तो हमारे सेल का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, तभी तो हमारी बॉडी में ग्रोथ होगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो सेल डेवलपमेंट होता है, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोटीन। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि प्रोटीन हमें कहां से मिलेगा, प्रोटीन में जो नाइट्रोजन है वो कहां से मिलेगा। तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसमें नाइट्रोजन कितने परसेंट पाई जाती है, 78%, और ऑक्सीजन पाई जाती है 21%, और जो अदर गैसेस है वो 0.1 या 0% पर पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए अब जो हमारे सेल्स है वो डायरेक्ट नाइट्रोजन क्यों नहीं ले लेते। देखिए वो इतनी प्योर फॉर्म की नाइट्रोजन नहीं लेते, तो उसके लिए क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसको कहते हैं हम नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि होती है प्लांट्स में। इससे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि सबसे पहला कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, तो उसका आंसर होना चाहिए राइबोजियम। ये एक बैक्टीरिया होता है, ये जो हमारी प्लांट्स होती है, प्लांट्स के रूट में पाया जाता है। देखिए ये रूट है, ये ऐसे रेसे निकले रहते हैं, हेयर्स निकले रहते हैं रूट में। तो ये क्या करता है कि जितनी भी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है और जो हमारे सॉइल है उसमें जो नाइट्रोजन है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करके एक अलग कंपाउंड में, नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। जैसे अमोनिया में कर देगा या नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, उसको हम यूज करते हैं, उसको हम खाते हैं। ठीक है, और उसी प्रोसेस को कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आगे भी पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए जो हमारा राइबोसोम होता है, टेक नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल देन कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड दैट इज अमोनिया एसिड। ठीक है, अमोनिया एसिड एंड नाइट्रेट इन सब में कन्वर्ट कर देता है। बट जो प्लांट होता है, आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो प्लांट होता है वो
नाइट्रोजन के किस फॉर्म को यूज करता है, तो वो अमोनिया करता है ना नाइट्रेट करता, वो कौन सा फॉर्म करता है, नाइट्रेट के फॉर्म के यूज में यूज करता है। ठीक है, तो प्रोटीन इज ऑल्सो कॉल्ड एज बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट। तो हम कह सकते हैं जो प्रोटीन है वो एक बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट है, वो मैं आपको यहाँ पर पूरा समझा चुका हूँ। ठीक है, अब देखिए सोर्स देख लेते हैं जो हमें प्रोटीन है वो कहाँ से मिलते हैं। सबसे पहले सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। आप मान लीजिए आपको अगर जिम कर रहे हो, आपको डेली वर्कआउट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है, तो वहाँ पर आपको सोयाबीन का जितना ज़्यादा कंजप्शन करेंगे, पल्सेस जितनी खाएंगे, दूध जितना ज़्यादा पिएंगे, उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आता है मिल्क। ये देखिए मिल्क में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, इससे पहले हमने पढ़ा था मिल्क में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि किन चीज़ों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो देखिए मिल्क में पाया जाता है कैसीन, जो हमारे बाल हो गए, नेल्स हो गए, उनमें पाया जाता है कैराटीन, और जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा जीन, ठीक है, जीन क्या डीएनए की हेरिडिटरी जीन होगी, और आपने क्रोमोसोम्स पढ़ा होगा, उनमें जो उन सबको बांध के रखता है उसमें पाया जाता है हिस्टोन प्रोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने एक 3D वाली वीडियो बनाई है, उसमें भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे, लिंक उसका है उसमें, उसको जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोटीन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे विटामिन एंड मिनरल्स के बारे में। देखिए विटामिन और मिनरल्स एक तरीके से क्या होते हैं, इनको हम कैटलिस्ट कहते हैं, मतलब प्रेरक। ये जितनी भी हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस चल रही होती हैं उनकी प्रोसेस को या तो बढ़ा देगा या घटा देगा। ये हमारे बॉडी के डिमांड के अकॉर्डिंग ये चेंज होता है। ठीक है, अगर विटामिन और मिनरल्स हमें पूरा नहीं मिले तो जो हमने अभी पढ़ा, फैट पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, आपका प्रोटीन पढ़ा, ये सब बेकार है विदाउट विटामिन एंड मिनरल्स। मतलब ये एक तरीके से इन सब की हेल्प करते हैं सारे फंक्शन करने के लिए। तो ये था आज हमारा ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।